मैदे में जो जलन होती है उसका क्या हल है, उसका कुछ नुस्खा बताएं जो मैदे की जलन खत्म हो जाए। 2 नुस्खे मैं बताऊंगा आपको। 3 चम्मच ले लेने हैं सेब के सिरके के और आधा चम्मच चाय वाला आपने मीठे सोडे का ले लेना है। एक खुश्क खांसी होती है और एक बलगमी, ये दोनों में क्या करना चाहिए? आपने करना ये है कि एक खजूर के साइज का अदरक ले लेना है। अनार का छिलका खुश्क वो 2 चम्मच के साइज के बराबर ले लें। टॉन्सिस का क्या मसला है? ये टॉन्सिस हो टॉन्सिल्स जाते हैं आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपके जो टॉन्सिल्स हैं बेसिकली यहाँ पे 2 दरोगा बैठे हुए हैं, बच्चे सूख जाते हैं, मतलब कद भी छोटा रह जाता है। डॉक्टर्स रात कहते हैं कि ऑपरेट होगा। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कस्तशीरी, चारों चीज़ें बराबर वजन लेके उसको मिक्स कर लें। टॉन्सिस का शर्ती इलाज इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जो आम है शुगर वाले खा सकते हैं? आम की जहाँ तक आपने बात की, सिंपल तो मैं ये कहूँगा कि एक आधा आम खाने से कुछ नहीं होने वाला। पित्त निकल आती है, दाने निकल आते हैं, ठंड पड़ जाए जिसम में, कोई ऐसा नुस्खा बताएं। हर के गुलाब ले लें, थोड़ा सा कपूर डाल लें, दाने भी बैठ जाएंगे और वो कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं एक स्लश बताता हूँ, वो स्लश आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर एसी लग गया है। डिटॉक्स वाटर बहुत बनाते हैं, पीते हैं, किसी ने कुछ डाला होता है अंदर, खीरे डाले होते हैं और इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग पहले तो कहते होते थे कि ऐसे हैज़ा हो जाता है। जो लोग ज़्यादा ठंडा पानी गर्मी में आके पीते हैं या सुबह उठते साथ पीते हैं, उन लोगों को इस्तिस्का हो जाता है। जिगर का एक प्रॉब्लम है, इसको असाइटिस कहते हैं, जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है। रोटी खाते हुए ना एसी भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को रोटी खाते हुए पसीना आता है जी, इसकी क्या वजह? एसी है खुद बहुत बड़ी बीमारी है। जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं उनका जिस्म नकारा हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। सुबह खाली पेट पानी ना पिए। ठंडा पानी तो खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए? ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दही की लस्सी भी बनती है, दूध में भी लोग पानी डाल के, नमक डाल के वो भी पी रहे होते हैं। तो ये कौन सी फ़ायदेमंद है, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है? डिहाइड्रेशन के अंदर आपने अपने आप को बैलेंस रखने के लिए एक अमल लाजमी करते रहें। 1 चम्मच चीनी का, 2 चुटकियाँ 3 चुटकियाँ नमक की। कोई अच्छी सी टिप्स दे दें जिससे बंदा बीमार ना हो, एक गर्मियाँ सुकून से निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद अली सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं, मैदे में जो जलन होती है उसका क्या हल है, उसका कुछ नुस्खा बताएं जो मैदे की जलन ख़त्म हो जाए। इसके लिए 2 नुस्खे मैं बताऊंगा आपको। एक सुबह के टाइम पे आपने अप्लाई करना है खाली पेट। जी। करना आपने ये है कि आपने 3 चम्मच ले लेने हैं सेब के सिरके के। दित्तू का सेब का सिरका, दित्तू कंपनी का मिल जाता है बाजार से आम, वो ले लें आप पंसारी से। उसके 3 चम्मच ले लें खाने वाले और आधा चम्मच चाय वाला आपने मीठे सोडे का ले लेना है। सही हो गया। उस दोनों को आपने एक गिलास में डाल के, उसका केमिकल रिएक्शन होगा, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। यानी वो गिलास को आपने पूरा भर लेना है। उसको मिक्स करके, या कप ले रहे हैं तो कप में आप पानी डाल के उसको भर लें और वो आपने इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल करने सुबह खाली पेट, रोज़ाना नहीं करना आपने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के करना है। रूटीन नहीं बनानी इस चीज़ की, क्योंकि मैदे का जो पीएच लेवल किसी लोगों का अल्कलाइन बड़ा होता है, किसी का आपका एसिडिक होता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत बेहतर हैं। ये एक दूसरे को न्यूट्रल भी कर देती हैं और आपके मैदे के पीएच लेवल को भी बैलेंस कर देती हैं और इससे तेज़ाबियत भी नहीं होती। खाएं पिएं जो भी, गोश्त वगैरह, आज का सीज़न है ईद का, तो इसमें इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी होगी। और इसके अलावा अगर आप खाने के बाद लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 2 इलायची ले लेनी है सब्ज़ जी। और सब्ज़ इलायची के साइज़ का ही आपने अदरक का टुकड़ा ले लेना है, छिलका उतार के, और वो उसको आपने हर खाने के बाद चबाना है। उसका रस सारा पी लेना है और उसका छिलके को फेंक देना है। छिलका उतार के कच्चा चबाना है? कच्चा चबाना है। साथ में 2 इलायचियाँ उसी साइज़ की, दोनों की बराबर साइज़। ठीक हो गया। इससे इससे भी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, मैदा की जो हरारत है वो पूरी हो जाती है, खाना पिया जल्दी हज़म हो जाता है। अच्छा, तो ये ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों खा सकते हैं, ये नुकसान तो नहीं इसमें? देखें, ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों खा सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर हाई वाले पेशेंट हैं वो भी, आप देखा ही होगा कि लहसुन, अदरक, अनारदाना, पुदीने की चटनी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अदरक के अंदर कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने खुसूसियत रखी है कि वो आपकी शरीयान को खोल देता है। ठीक है, उनको जो है ना, आपका नाइट्रिक एसिड जो है ना, उसकी मिकदार को बढ़ा देता है, उससे शरीयान खुल जाती है और ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। इससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जिन लोगों की हीट बहुत ज़्यादा मैदे में रहती है वो चीज़ें ही ना इस्तेमाल करें गर्म, जिन लोगों को हिद्दत रहती है मैदे में। कुछ चीज़ें बता दें जिनसे मैदा हीट अप होता है। हाँ, मैदे का जो ना एक असूल है कि गर्म ठंडा जो होगा मैदा, वो कैसे पता चलेगा हमें। देखें, जो गर्म मैदे के मिजाज के लोग होते हैं ना, इन लोगों को भूख कम लगती है, लेकिन जो भी चीज़ खाते हैं वो जल्दी हज़म हो जाता है। खाना उनको जल्दी हज़म हो जाता है।
ठीक है ना। और फौरी तौर पे उनको तबखीर भी कई लोगों को हो जाती है, खाते वक्त पसीना आ जाता है और सर में दर्द शुरू हो जाता है कई लोगों के खाने के बाद, गर्म चीज़ खाने के बाद। वो तबखीर मैदा के मरीज़ होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में, शकील चीज़ें, शकील से मुराद जो होगा दलिया, साबूदानी, खीर, ठंडी चीज़ें, ठंडी सब्जियाँ जी। इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं उनको ना भूख लगती है ना खाना हजम होता है, मैदे में पड़ा रहता है, डिकार आते रहते हैं, ठीक है, और तबीयत आवाज़ार उनकी रहती है, मैदे पे बोझ बना रहता है। उन लोगों को जवारिश कमूनी, जवारिश जालिनूस, इस तरह के माजूनात का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मसाला जात ज़्यादा उसमें तेज़ कर लेने चाहिए, जैसे कि काली मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, दारचीनी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, खाना जल्दी हजम हो जाए। और एक कैफियत ऐसी भी होती है कि झूठी भूख वाले भी होते हैं जिनको, यानी कि भूख की तो बड़ी शिद्दत की लगती है, लेकिन जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती जी है। ऐसे ही है। इसको हम अपनी ज़ुबान में सदावी मरीज़ कहते हैं, सर्दी खुश्की वाले मरीज़ कहते हैं, ठीक है। इसको भूख ज़्यादा लगती है कि वो खा नहीं सकता। ऐसे लोगों को थोड़ी सी ऑयली चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए, जैसे जैतून का तेल हो गया, देसी घी हो गया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इन लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। मतलब कि ये आपने बता दिया कि जो मैदे का मिजाज है उसको हम जान सकते हैं खुद के, इस तरह की अपनी लामत होगी, तबीयत से जान सकते हैं आप अपनी कि वो, तबीयत से अपने मैदे का इलाज, जी बिल्कुल ऐसा, मिजाज जान सकते हैं। मिजाज जान सकते हैं। तो ये भी बता दें कि मैदे के मिजाज की किस्में कितनी हैं? मैदे का मिजाज की किस्में, टोटल इंसान का बॉडी टेम्परामेंट जो है ना, वो 4 कैफियत के ऊपर ही खड़ा, गर्मी, सर्दी, तरी, खुश्की। अब जैसे गर्मी की मैं बात कर रहा था, तो गर्मी में आपको अलामत तो ये होगी कि खाना जल्दी हजम होगा, भूख कम लगेगी, लेकिन इसमें प्यास ज़्यादा लगती है इंसान को, गला खुश्क रहता है, नथने खुश्क रहते हैं। और जो बलगमी मिजाज होते हैं उनको प्यास लगती नहीं है, अच्छा। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जी। ठीक है। ये बहुत बड़ी बेसिक बुनियादी वजह है, इसको याद रखिएगा। और ये खुश्की के मरीज़ जो होते हैं इनको भी प्यास लगती है, लेकिन इतनी नहीं लगती जितनी गर्मी वालों को लगती है, ठीक है। और जिन लोगों को मतलब मैदे में रुतूबात ज़्यादा होती है उनको भी बिल्कुल नहीं लगती। तो ये 4 ही कैफियत हैं, इन 4 कैफियत से ही आप इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा सर, मैदे से मैदा ख़राब होता है ना, तो अक्सर कहते हैं कि मैदे की वजह से गले में टॉन्सिस या दाने निकल आते हैं, छाले बन जाते हैं गले में, तो इसका मैदे से क्या उसके साथ रिलेट मैदे है? के साथ ये रिलेशन है कि जब आप रात को सीधी करवट लेटते हैं या तकिया छोटा लेके लेटते हैं और खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं, फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो मैदे की तेज़ाबियत अगर आपकी बढ़ी हुई है तो वो आपके खाने का जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैदे के ऊपर वाला हिस्से का जो कैप है वो ढीला हो जाता है। ढीला होने की वजह से जो एसिड है ना वो आपके खाने की नाली में चला जाता है, खाने की नाली में चला जाता है, वो साथ ही आपके फेफड़ों में भी जा सकता है और फेफड़ों में भी सोजिश पैदा करके सांस की तंगी पैदा हो सकती है, खांसी लग सकती है। उसके लिए आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए, तेज़ाबी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, बॉडी को अल्कलाइन करें, ठीक है ना। खाली थोड़ा सा मीठा सोडा 1 चुटकी लेके गिलास पानी में डाल के वो पी लिया करें जब बहुत ज़्यादा एसिड आपको महसूस हो, ठीक है। और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। और खांसी जो है, खांसी तो एक खुश्क खांसी होती है और एक बलगमी जो बलगम आती है खांसी के साथ, तो इसमें ये दोनों में क्या करना चाहिए? इन दोनों के लिए मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। वो कोई भी किसी भी किस्म की खांसी हो, वायरल हो, आम हो, जो भी हो, आपने करना ये है कि एक खजूर के साइज़ का अदरक ले लेना है, उसको बारीक काट लें, एक लेमन लेके 4 टुकड़े कर लें, 2 अदद काली मिर्च ले लें जी। अनार का छिलका खुश्क वो 2 चम्मच के साइज़ के बराबर ले लें, ओके। ठीक है, या बड़े चम्मच के, एक खाने वाले चम्मच के साइज़ के बराबर एक टुकड़ा ले लें। और चौथी 5वीं चीज़ जो है वो मलट्ठी है। मलट्ठी आपने आधी चम्मच लेनी है पीसी हुई, और इन 2 गिलास में ये सब 5 चीज़ें डाल देनी है। अगर हो सके तो 2 चम्मच शहद भी साथ ही डाल दें। अच्छा। इसको आपने पकाना है गर्मी में शहद? जी, वो खांसी के वाले से ना, वो एंटी आपका जो एलर्जी जो होती है उसको इसलिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन शर्त ये है कि शहद 1 नंबर होना चाहिए। ओके। एलर्जीज़ के लिए बहुत कमाल की चीज़ है आपकी शहद जो है, एंटी एलर्जी है। और ये इसको 2 गिलास जब 1 कप पे आ जाए तो फिर इसको उतार के छान के भून लें, आप उसको पिए सुबह दोपहर मतलब 2 शाम गिलास इंशाल्लाह। पानी डाल के उसके अंदर बॉईल करना है, जब वो 1 गिलास रह जाएगा, 1 कप रह जाएगा, 1 कप रह जाएगा तो उसको उतार आपने देना है। इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह ताला। इससे बहुत ज़बरदस्त आपका किसी भी किस्म की खांसी हो, खुश्क हो, तर हो, वायरल हो, हर किस्म की खांसी के ऊपर बेहतरीन काम करता है। अच्छा सर, टॉन्सिस, टॉन्सिस का क्या मसला है? ये टॉन्सिस हो टॉन्सिल्स जाते हैं आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपके जो टॉन्सिल्स हैं बेसिकली यहाँ पे 2 दरोगा बैठे हुए हैं, 2 गार्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो आप सांस ले रहे हैं या मुंह से जो वायरसेस जा रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों में रुतूबात वैसे ही ज़्यादा होती हैं, उनको तो वैसे ही वायरसेस बैक्टीरिया को ज़्यादा कैरी करते हैं,
ठीक है ना। ये लिम्फेटिक इधर नोड्स होते हैं, ये इधर उसके हमारे चौकीदार होते हैं, ये जरासीमों को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए अल्लाह ताला ने इधर गिल्टियाँ बनाई हैं इसकी। तो ये जब मुतासिर हो जाती हैं बच्चों में ज़्यादा, तो उनकी ये फूल जाती हैं। फूलने के बाद कईयों को पस पड़ जाती है, अमूमन स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के बाद बुखार हो जाता है, बुखार हो जाएगा तो फिर गला पक जाएगा, खांसी होगी, ये सब चीज़ें। इसके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा गदूद फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे सूख जाते हैं, मतलब कद भी छोटा रह कद भी जाता है ना छोटा रह इससे? जाता है। जी। डॉक्टर्स रात कहते हैं जी ऑपरेट होगा। जी। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि होम्योपैथिक, बतौर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी आपको एक चीज़ रेकमेंड कर दूं, अगर आप कमज़ोर बच्चा हो, सुस्त हो, गले में गिल्टियाँ वाज़ेह तौर पे नज़र आती हों, और उसके लिए जो है ना एक ब्राइटा कार्ब जो है ना, एक 30 पोटेंसी में आप 4-4 कतरे सुबह दोपहर शाम बच्चे को पिलाएं। इंशाल्लाह ताला आपका ये बच्चा एक्टिव भी हो जाएगा, गिल्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। साथ साथ में देसी 2 चीज़ें बताऊँगा, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, कस्तशीरी। जी। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कस्तशीरी, 4 चीज़ें। चारों चीज़ें बराबर वज़न लेके उसको शहद में मिक्स कर लें। वो चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह दोपहर शाम बच्चे को वो चटवाते रहें। और एक और कमाल की चीज़ है जो टॉन्सिल्स के हवाले से है, जी, वो थोड़ा बताएं। सा आपको बनानी पड़ेगी। एक लहसुन की गट्ठी ले लें, गट्ठी यानी कि पूरा जिसमें कोई 10-20 दाने जवे जुड़े हुए होते हाँ हैं, जी। गट्ठी ले लें पूरी। आपने साथ में लेने 4 दाने कलवंजी के, 2 दाने काली मिर्च के और 2 पत्ते सना मक्खी के। ठीक हो इस गया। चारों चीज़ों को आपने एक तवे पे रख लेना है। तवे पे इसको पकाना है, पका के इतना पकाना है कि वो जल जाए, राख बन जाए, काला कोयला बन जाए, बिल्कुल उसकी रुतूबत अंदर से खुश्क हो जाए, हार्ड हो जाए। खुश्क करके काला स्याह करके उसको आपने उतार लेना है। उतार के उसको हाथ से पीसेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर के अंदर आप थोड़ा सा शहद डाल लें, अगर शहद नहीं है तो शरबत दूध स्याह प्लस मुलट्ठी वो थोड़ा सा मिक्स कर लें, ठीक है ना। वो मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें, और वो आप जो है ना बच्चे को सुबह दोपहर शाम 4-5 दफ़ा उसको आते जाते उंगली के साथ चिटाते रहें। फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला उससे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लहसुन के अंदर एक केमिकल होता है एलिसन। वो एलिसन जो है ना आपके जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा उसका असर अंदाज होता है। और साथ में दूध स्याह प्लस मुलट्ठी या खाली दूध स्याह का शरबत जो है वो आप साथ में ले सकते हैं। ये अमल करवाएं कोई महीना 1.5 महीना, इंशाल्लाह ताला आप ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी और आप दुआएं देंगे टॉन्सिल्स का शर्ती इलाज इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जो आम है, शुगर वाले खा सकते हैं? देखिए हर चीज़ का एक बैलेंस है, बॉडी जो है ना बैलेंस तरीके से ही चलती है। तबीब जो होता है ना वो तबीयत का मुआविन होता है, मददगार होता है। हमने देखना ये है कि बॉडी पे शुगर लेवल, पहले तो देखना है शुगर है टाइप 1 है, 2 है, क्या है। उसके बाद देखेंगे कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। फिर उसके बाद आम की जहाँ तक आपने बात की, सिंपल तो मैं ये कहूँगा कि एक आधा आम खाने से कुछ नहीं होने वाला, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं कोई 1 दर्जन आम खा लूँ या 5 किलो 4 किलो आम खा लूँ, एक दफ़ा पेट भर लूँ, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। एक आम आदमी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, शुगर वाले तो दूर की बात है। अगर 2-4 आपने स्लाइस लेने हैं तो वो ले सकते हैं बतौर टेस्ट, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और आम वैसे भी नेचुरल मीठा है, इसमें मीठे भी कई किस्म के होते हैं, फ्रुक्टोस और ग्लूकोस और इस तरीके से अब काफ़ी सारे मीठे हैं, और वो डिपेंड करता है कि शुगर के ऊपर कौन सा अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो गर्मी में पित्त निकल आती है, दाने निकल आते हैं, तो इनका कोई, जिससे ठंड पड़ जाए जिसम में, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि ये दाने दूने ख़त्म हो जाए? हाँ, इसके लिए आप ऐसा करें कि अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो अर्के गुलाब ले लें। जी। अर्के गुलाब में थोड़ा सा काफूर डालना है, ठीक है। थोड़ा सा काफूर डाल के उसको अच्छे तरीके से शेक कर लें, जी। और उसको स्प्रे वाली बोतल में डाल लें, अच्छा। ठीक है। और उसको आप यानी कि एक आपके पास 800 ml वाली बोतल है ना, बड़ी वाली, उसमें आपने ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 1 ग्राम उसमें काफूर डालना है, जी। और उसको अच्छे तरीके से शेक करके उसको मिक्स कर लेना है। और जहाँ पर भी बच्चों को खारिश हो वहाँ पे इसको स्प्रे करें, तो उससे जो है ना उसको फौरी तौर पर ठंडक महसूस होगी। और आम तौर पे आपने खुश्क मेहंदी जो है ना, उसका लेप आपने ना जहाँ जहाँ पर भी बच्चों को दाने पित्त निकलती है वहाँ पे लेप लगाएं, कुछ आधा घंटा लगा रहने दें, उसके बाद उसको धो दें, दाने भी बैठ जाएंगे और वो कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अंडे से और आम से थोड़ा सा परहेज़ कराएं, अगर वो ज़्यादा खाते हैं तो पित्त नहीं निकलेगी। गर्म गद्दों पे मत सुलाएं, सफाई का अहतमाम करें, जरासीम कश जगहों से बचाएं, कपड़ों को अच्छे तरीके से डिटॉल से वॉश करें। तो ये सब चीज़ें, एहतियातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इलाज के साथ साथ। खाली इलाज से हल नहीं निकलता, एहतियात भी करनी पड़ती है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, हीट स्ट्रोक तो बड़ी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, लोग घिर रहे हैं जगह जगह पर, तो उसके लिए मैं एक स्लश बताता हूँ, वो स्लश आप इस्तेमाल करें। एक गट्ठी ले लें आप
धनिए की, नॉर्मल साइज़ की लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। उसकी नीचे से डंडियाँ काट लें, पत्ते पत्ते की हद तक रहने दें, नीचे से मोटी मोटी सारी डंडियाँ काट लें और बारीक डंडियाँ रहने दें। साथ में आपने एक थोड़ा सा पुदीना ले लेना, यानी एक डंडी पुदीने की ले लेनी है जिसमें कोई 8-10 पत्ते हाँ लगेंगे। जी। साथ आपने कोई 2 इलायचियाँ और एक जवा आपने ले लेना है लहसुन का, ठीक है। इन सब को आपने एक 250 ml की स्प्राइट लेके इन सबको एक जग में डाल दें। स्प्राइट में? स्प्राइट, हाँ जी, स्प्राइट लेके 250 ml की या हाफ लीटर वाली बोतल लेके आप इन सबको जो है ना एक जग में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद उसके ऊपर कूटी हुई बर्फ़ डालें, बर्फ़ डाल के हल्का सा फिर ग्राइंड करके उसको स्लश बना के बेहतरीन सा आप इस्तेमाल करें। दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, आप देखेंगे आपके जिस्म के अंदर एसी लग गया है। वाह। और आते जाते आप ठंडा पानी सर पे डाल सकते हैं, नहाते वक्त ठंडा पानी भी तालू में डाल सकते हैं, ठीक है। ठंडे पानी के शावर चेहरे पे कर सकते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। और नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे मशरूबात संदल ले सकते हैं, शरबत संदल ले सकते हैं। तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ज़्यादा गर्म नहीं खाना, अंडे से परहेज़ करना है। चंद दिनों की बात होती है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, लोग आजकल डिटॉक्स वाटर बहुत बनाते हैं, पीते हैं, किसी ने कुछ डाला होता है अंदर, खीरे डाले होते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि डिटॉक्स वाटर खाली पानी पीना भी उतना ही फ़ायदेमंद है या डिटॉक्स वाटर? कुछ लोग पहले तो कहते होते थे कि ऐसे हैज़ा हो जाता है, लेकिन अब तो पी रहे हैं सारे। तो असल हकीकत क्या है? देखें, ये तो आयुर्वेदा के अंदर हमारे भाई हैं इंडिया के अंदर, वो तो अपने ही फिलॉसफी से वो सब चीज़ें डाल के डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं, हल्दी भी डाले जा रहे हैं, कड़ी पत्ता भी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि बॉडी में आपको डिटॉक्स करना क्या है। डिटॉक्स का जो बेहतरीन जो रास्ता है ना, वो आपका यूरिन और स्टूल है जी। या पसीना है। आपने पसीने के ज़रिए से आपने डिटॉक्स करना है बॉडी को, आपने स्टूल के ज़रिए से करना है या आपने यूरिन के ज़रिए से करना है। यूरिन के मशरूबात डिफरेंट हैं, मैदे से इलाज डिफरेंट है, पसीने के हवाले से मुख्तलिफ है। तो ये डिपेंड करता है हर एक। शरबत बजूरी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस गर्मी के अंदर। आपको यूरिन को ज़रिए पेशाब, जो आपके जो वेस्ट मटीरियल है वो ज़्यादा वहीं से वेस्ट होता है, निकलता है। तो आप शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, सुबह खाली पेट 3 से 4 चम्मच आप पिएँ, आपका बेहतरीन डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को, ठीक है ना। और अगर फैट डिटॉक्स करनी है, वो फैट डिटॉक्स के लिए भी डिटॉक्स वाटर मुख्तलिफ आते हैं। अजमल कंपनी बनाती है डिटॉक्स वाटर के नाम से, उनका अच्छा अर्क है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। महज़ गोलियाँ ले सकते हैं मोटापे के लिए, उसके लिए वो फैट डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन इस गर्मी में ना लें, क्योंकि जिन लोगों को डार्क यूरिन आता है वो कभी भी ज़्यादा गर्म चीज़ों की तरफ ना जाएं, वो और उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये देखना पड़ता है उनके टेम्परामेंट क्या चल रहा है, उसके मुताबिक ही मेडिसिन एडवाइस की जाती है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बस सिम्टम देखी और उठा के दवाई दे दी, चाहे वो आगे उसको नुकसान ही दे दे। मतलब हर किसी के लिए हर एक चीज़ नहीं है, हर चीज़ अपने तौर पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी मुस्तनिद समझदार हकीम के पास जाएं और उससे अपना टेम्परामेंट चेक करवाएं। उससे कहेंगे जी मेरा मिजाज क्या है, मेरी तबीयत, वो अपने सिम्टम्स बताएं, वो आपको सिम्टम्स से आपको बता देगा कि आप कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ और किन चीज़ों से परहेज़ करें। उसके मुताबिक आप चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में दिनों के अंदर चेंजिंग आएगी और बहुत सारी दवाइयों से जान छूट जाएगी आप। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी 2 सवाल आपसे करूँगा जी। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि रोटी खाते हुए ना एसी भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को रोटी खाते हुए पसीना आता है। जी, इसकी क्या वजह? ये तबखीर है, तबखीर मैदा कहते हैं इसे। मैदे में हीट होती है, खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हाँ कुछ जी। लोग तो कहते हैं जिनको दिल का मसला होता है, इस वजह से भी पसीना आता है या? नहीं, वो ये मैदे का मसला है, ये तबखीर का मसला है। ये मैदे में हीट बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आप करशी कंपनी की जवारी से तबखीर ले लें, आप बहुत कमाल की मेडिसन है। खाने के दरमियान लें, खाने से पहले लें, खाने के बाद लें, थोड़ी थोड़ी सी आधी आधी चम्मच लें आप देखेंगे। और ऐसे लोगों को जो तबखीर के मरीज़ होते हैं और जिनको पसीना आता है, हीट पैदा होती है, इन लोगों को एकदम से सारा खाना नहीं खाना चाहिए। इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्लो खाना खाना चाहिए, निवाला बिल्कुल चबा चबा के खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए। एकदम से पेट को पूरा नहीं करना। यानी जब थोड़ा खाना खा लें, 2 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर थोड़ा कुछ लाइट खा लें, फिर 3 घंटे बाद फिर लाइट खा लें। भूख लगने में खाना है और थोड़ा खाना है और सिवारिशी तबखीर इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि मैं अभी वो चीज़ें आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ देखने सुनने वालों को, जो अवेलेबिलिटी है आम मार्केट में। अब मेरे पास कोई आता है तो मेरे तो अपने नुस्खे हैं, अपनी चीज़ें हैं, मैं अपने हिसाब से उसको मैनेज करके दूंगा। अब वो नुस्खे मैं हर बंदे के सामने नहीं ज़्यादा शेयर कर सकता, क्योंकि हर बंदे को सूट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मिजाज देख के ही नुस्खा बताना जी होता है बिल्कुल अपना। ऐसे ही। तो सर, लस्सी जो है, दही की लस्सी भी बनती है, दूध में भी लोग पानी डाल के, नमक डाल के
वो भी पी रहे होते हैं। तो ये कौन सी फ़ायदेमंद है, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है? देखिए, जो दूध में नमक डाल के पी रहे हैं, आजकल गर्मी है, आगे भी गर्मी आ रही है जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसमें नमकियात की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। जिस डिहाइड्रेशन के अंदर आपने अपने आप को बैलेंस रखने के लिए एक अमल लाजमी करते रहें। 1 चम्मच चीनी का, 2 चुटकियाँ 3 चुटकियाँ नमक की एक सादे गिलास पानी में मिक्स करके हर शख्स को पीनी चाहिए, ताकि आपके बॉडी का जो शुगर लेवल मेंटेन रहे, आपका सोडियम लेवल मेंटेन रहे, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना बॉडी के वो ठीक रहने चाहिए। ORS वगैरह भी वैसे भी बंदा पी ले थोड़ा थोड़ा करके, नमकियात जिस्म की पूरी होनी चाहिए। बस ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो जिन लोगों को, वो थोड़ा एहतियात करें। बाकी ओवरऑल अपने जिस्म का पानी पूरा रखें। कच्ची लस्सी के थ्रू भी लोग ले लेते हैं, एक तो आपकी हीट कम हो जाती है इससे, ठीक है। और जो आम लस्सी, मीठी लस्सी है, उसका डिफरेंट मिजाज है, वो भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो थोड़ी सी गुनूदगी पैदा कर देती है, नींद ले आती है। तो बस ये इन दोनों में फ़र्क है। मतलब तासीरन पी सकते हैं। वो मीठी जो होती है ना, वो तो तासीरन ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। कुछ हुक्मा हज़रात यही कहते हैं ना कि आपकी जो ज़िंदगी है वो हरारत से है, तो हरारत है तो ज़िंदगी है। आप लोग लस्सियाँ पीते हो, ये तो बहुत कम बंदे होते हैं जिनको लस्सी पीनी चाहिए, उनके जोड़ों में दर्द निकल आती है ज़्यादातर लोगों मैं को। ये कहता हूँ कि ज़िंदगी हरारत से नहीं, ज़िंदगी एतदाल से है, बैलेंस से। बिल्कुल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठंड सही है बात तो की उसको आपने। बैलेंस पे ले आए, गर्मी है तो उसको भी बैलेंस पे ले आए, एतदाल बॉडी के मुताबिक। ये आपकी ज़िंदगी है। ज़्यादा गर्मी भी नुकसानदेह, ज़्यादा सर्दी भी नुकसान। सर्दी मौत है, गर्मी हरारत तो ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन वो किसी और मायने में कहते हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर हीट भर लें। आखिरी कोई अच्छी सी टिप्स दे दें जिससे बंदा बीमार ना हो, एक गर्मियाँ सुकून से निकल जाए। गर्मियाँ सुकून से निकल जाएँ, इसमें आप लोग मिट्टी के बर्तन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मिट्टी के घड़े ले आएँ, मिट्टी के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बिल्कुल। और मिट्टी के खाने बनाएं, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तरबूज आया हुआ, तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी की कमी ना होने दें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, ठीक है ना। अपने आप को खुली फ़िज़ा में रखें, ठीक है। और घर का इर्द गिर्द का माहौल, पोल्यूशन के माहौल जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। मास्क का इस्तेमाल करें, दिन में 2 से 3 दफ़ा नहाएं, सफाई का एहतमाम करें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें। आपकी सफाई नाक, कान वगैरह की, गले की होती रहती है। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। तो नेचुरल चीज़ों को, नेचर को फॉलो करें, नेचर के हिसाब से खाएं, नेचर के हिसाब से सोएं, जागें, नमाज़ पढ़ें। कोई तकलीफ़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मौसम आते रहे हैं, सर्दियों से आ रहे हैं, बस हम लोगों ने अपने आप को डब्बों में बंद कर लिया है। छोटे छोटे बिल्डिंगें बना के हमने छोटे छोटे फ्लैटों में, छोटे छोटे घरों में अपने आप को कैद कर लिया है। वहाँ पर फिर AC की ज़रूरत है। AC है खुद बहुत बड़ी बीमारी है। जो लोग ज़्यादा AC में रहते हैं उनका जिस्म नकारा हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। और एक चीज़ और बता दूँ, सुबह खाली पेट पानी ना पिए। ठंडा पानी तो खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए? ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसकी क्या वजह? हम तो सारी जिंदगी यही सुनते हैं, उठे खाली पेट 2-3 गिलास पानी, सिर्फ इतना पानी 2-3 घूंट पी लें ताकि आपका गला तर है वो हो जाए। जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, जो मैंने सिम्टम्स पहले बताई हैं, उसके मुताबिक अगर हीट है तो फिर थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों को बलगमी मैदे मिजाज हैं, उनके ठंडे मिजाज हैं, वो बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। ना रात को सोते वक्त पीना चाहिए, ना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। जो लोग ज़्यादा ठंडा पानी गर्मी में आके पीते हैं या सुबह उठते साथ पीते हैं, उन लोगों को इस्तिस्क़ा हो जाता है, असाइटिस हो जाता है। जिगर का एक प्रॉब्लम है, इसको असाइटिस कहते हैं, जिसमें पेट में पानी पड़ जाता है। ये खाली पेट पानी पीने की वजह से? जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, ये ठंडा पानी पीने की वजह से होता है। अक्सर खाली पेट ठंडा पानी पी लिया, फिर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है कि मेरे इधर दर्द हो रही, मेरे उधर दर्द हो रही। साथ फिर इसका हल यही है, जब छोटे छोटे ठंडा पानी पीने से प्रॉब्लम हो तो अदरक का थोड़ा सा कावा पी लें। अदरक के कावे पीने से फौरी तौर पर जिस्म में हीट पैदा हो जाती है और हड्डियों की तकलीफ, दर्दें वगैरह सारी खत्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया कीम साहब। इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।